सबसे पहले आपको अपडेट करें, सरदार सलीम हैदर पंजाब की गवर्नरशिप संभालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मंजूरी के बाद नाम वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरदार सलीम का नाम जल्द सदर को भिजवाने की यकीन दहानी करवाई। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी को नामजद कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में विफाक का नुमाइंदा जे आला होगा। बिलावल भुट्टो ने सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब, फैसल करीम कुंडी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए नाम तजवीज़ किया। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को दोनों नाम जल्द सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भिजवाने की यकीन दहानी करवा दी। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक जिला अटक से है। साबिक विफाकी वजीर, मुआविन खुसूसी, वजीर मुमलिकत बराए दिफाई पैदावार भी रह चुके हैं। सरदार सलीम 2008 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA भी मुंतखब हुए। फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात हैं और वो 2008 से 2013 तक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली रहे। फैसल करीम कुंडी डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें अली अमीन गंडापुर से शिकस्त हुई। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को एक बार फिर हुकूमत का हिस्सा बनने की भी पेशकश की। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद को गवर्नर पंजाब बनाना चाहती थी, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने इत्तेफाक नहीं किया। पीपल्स पार्टी क़यादत ने नदीम अफजल चंद को एतमाद में लेकर सरदार सलीम हैदर को नामजद किया। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर तलब कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 28 मई को पेश होने की हिदायत की गई। तलबी के नोटिस में कहा गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आइंदा समात पर हर सूरत पेश हों। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समात है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर तलब कर लिया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 28 मई को पेश होने की हिदायत की गई। तलबी के नोटिस में कहा गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आइंदा समात पर हर सूरत पेश हों। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समात है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर तलब कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 28 मई को पेश होने की हिदायत की गई है। गंदम खरीदारी पर किसानों के मसाइल फौरी हल किए जाएँ। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने हुकूमती टीम को हिदायत जारी कर दी। मॉडल टाउन लाहौर में होने वाले इजलास में राना सनाउल्लाह ने शुरका को ब्रीफिंग दी। सनाउल्लाह ने किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ कायद नून लीग को तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में तमाम महकमों की जानिब से अपनी तजावीज़ भी पेश की गईं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने तमाम तजावीज़ का जायज़ा लिया। इजलास में शरीक तमाम सरकारी और हुकूमती अफराद के मोबाइल फ़ोन बाहर रखवा दिए गए। मियाँ नवाज शरीफ ने महकमा खुराक और ज़राअत को किसानों के मसाइल पर फॉलो अप मीटिंग की हिदायत कर दी। इजलास में मुस्लिम लीग नून की तंजीम नौ के उमूर का भी जायज़ा लिया गया। गंदम खरीदारी बहरान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की जानिब से नवाज शरीफ को रिपोर्ट 6 मई को पेश किए जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में होने वाले इजलास में पंजाब हुकूमत को हिदायत की कि किसान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, किसी को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त ना दी जाए। गंदम खरीदारी बहरान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात जल्द मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की जानिब से नवाज शरीफ को रिपोर्ट 6 मई को पेश किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में होने वाले इजलास में पंजाब हुकूमत को हिदायत की कि किसान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, किसी को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त ना दी जाए। तहरीक इंसाफ ने गंदम स्कैंडल की नैब से इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि इजाफी गंदम मंगवाकर किसान के लिए मुश्किलात पैदा की गईं। असद कैसर ने 8 फरवरी के इंतखाबात को फ्रॉड करार दे दिया। ये बम्पर क्रॉप थी इस दफ़ा, लेकिन इसके बावजूद जो है ना इन्होंने यूक्रेन से जो है ना गंदम मंगवा लिया। इसका मतलब ये है कि ये हर सूरत में एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और स्कैंडल के लिए मैं मुतालबा करता हूँ कि नैब जो है ना इंक्वायर करे और ख़ास कर इसमें जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अनवर हक काकड़ और मोहसिन नकवी और जो उस वक्त के मिनिस्टर थे गौहर एजाज, तीनों के ऊपर जो है ना इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं कि डेंगी आया था तब भी खैबर पख्तूनख्वा के लीडर पहाड़ों पर चढ़ गए थे। उस वक्त भी शहबाज शरीफ की जानिब से फील्ड अस्पताल खैबर पख्तूनख्वा भिजवाए गए थे।
सैलाब मुतासरीन को भी पंजाब हुकूमत तनहा नहीं छोड़ेगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि बड़ा भाई होने के नाते पंजाब दीगर सूबों की मदद फर्ज समझता है। पंजाब ने हमेशा एक बड़ा भाई होने का किरदार अदा किया है। जब भी मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को या KPK के बाकी इंतजामिया को देखा है, सिर्फ या गालियां दी हैं, धमकियां देते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं चढ़ाई कर दूंगा। मैं वजीर इत्तलात का कहना था कि नवाज शरीफ वजीर आजम भी हैं और वजीर आला भी। गंदम दरामद इशू से मौजूदा हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। हमारी हुकूमत का इसके ऊपर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है हिट जो है वो इस वक्त पंजाब का काश्तकार हो रहा है, हिट इस वक्त पंजाब की आवाम हो रही है और पंजाब की हुकूमत हो रही है। सो इसके ऊपर इंशाल्लाह जैसे ही ये प्रोब मुकम्मल होगा उसकी रिपोर्ट आपके साथ शेयर की जाएगी। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि KP इंतजामिया और वज़ीर आला बस धमकियां देते हैं। आज तक नहीं सुना कि KP में कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। बलूचिस्तान में 6 मई से गंदम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि रवां साल किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदारी की जाएगी। काबीना ने खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दी है। बोले कि सूबाई हुकूमत किसानों को रिलीफ देना चाहती है। महकमा खुराक से बदउनवानियों का खात्मा करके शफाफियत लाएंगे। बलूचिस्तान में 6 मई से गंदम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि रवां साल किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। काबीना से खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी गई है। बोले सूबाई हुकूमत किसानों को रिलीफ देना चाहती है। महकमा खुराक से बदउनवानियों का खात्मा करके शफाफियत लाएंगे। बलूचिस्तान में 6 मई से गंदम खरीदारी का अमल शुरू करने का फैसला कर लिया गया। कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो ओहदे से हट जाओ। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को वार्निंग दे दी। अमजद ज़ुबैर टिवाना ने वज़ीर आज़म को बताया कि इदारे में उनके खिलाफ लॉबिंग हो रही है। चेयरमैन FBR ने वज़ीर आज़म को इदारे की कारकर्दगी बेहतर बनाने की यकीन दहानी करवा दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वज़ीर आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। वज़ीर आज़म FBR की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर टिवाना की सरजनिश। मेरे खिलाफ इदारे में लॉबिंग हो रही है, अफसरान काम नहीं कर रहे। चेयरमैन FBR ने वज़ीर आज़म को अपने दुखड़े सुनाए। हुकूमत बने 2 माह हो गए, आप मुझे अब बता रहे हैं कि इदारे में अफसरान काम नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म अमजद ज़ुबैर टिवाना का जवाब सुनकर बरहम हो गए। FBR की कारकर्दगी दिखाने में नाकाम हो तो ओहदे से हट जाओ। वज़ीर आज़म ने ज़ुबैर टिवाना को वार्निंग दे दी। चेयरमैन FBR ने मुलाजिमीन को ओहदे से हटवाकर इदारे की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का मिशन। रवां माह सऊदी सरमायाकारों का वफ़द पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आज़म ने मेहमानों को खुशामदीद करने के लिए मुतालिका महकमों को तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सऊदी सरमायाकारों से मुतल्लिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म ने दौराए सऊदी अरब से मुतल्लिक तफसीली आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इजलास में शुरा को बताया कि रवां माह सऊदी सरमायाकारों का वफ़द पाकिस्तान आएगा। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश की है, जो कि खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सऊदी वफ़द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाए। उन्होंने कहा कि उम्मीद है सऊदी वफ़द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत की मुलाकातें नतीजा खेज साबित होंगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की गैम्बिया के हम मनसब से मुलाकात हुई। ये मुलाकात इस्लामी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर हुई। पाकिस्तान और गैम्बिया के दरमियान 2 तरफ़ा सियासी मुशावरत की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इसहाक डार ने दोनों ममालिक के दरमियान मजहबी वाबस्तगी, बाहमी एतमाद और मुश्तरका अक़दार पर मबनी ताल्लुकात को सराहा। तिजारत, ज़राअत, तालीम और सियाहत के शोबों में आला सतह के मुज़ाकरात और ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत कसीरुल जहती फोरम्स में 2 तरफ़ा ताउन पर भी तबादला ख्याल हुआ। हाई कोर्ट में जजिस की तैनाती पर हुकूमत का जजिस तैनाती के तरीक़ाकार को तब्दील करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने मुमकिना आइनी तरमीम से मुतालिक जजिस तकर्रुरी जुडिशल कमीशन अराकीन को आगाह कर दिया।
जिसकी तैनाती के लिए तरीकाकार में तब्दीली के लिए आईनी तरमीम पर काम शुरू कर दिया गया। जस्टिस तकर्री जुडिशल कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इजलास में बताया कि हुकूमत जजेस तैनाती तरीका में तरमीम करने का इरादा रखती है, जबकि आईनी तरमीम पर काम भी शुरू कर दिया गया है। जराये के मुताबिक इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या आईनी तरमीम से कमीशन की साख्त तब्दील हो सकती है, जिस पर वजीर कानून ने जवाब दिया कि आईनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की हैयत भी तब्दील होने का इम्कान है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के जवाब पर जुडिशल कमीशन रूल्स में तब्दीली पर बहस मौखर कर दी गई, जबकि जस्टिस शाहिया अफरीदी ने रूल्स पर राय देने से गुरेज किया। इजलास में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की मौजूदा रूल्स के मुताबिक हाई कोर्ट में तैनाती करने के लिए भी राय दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत हुआ। दौरान इजलास वफाकी वज़ीर की जानिब से बताया गया कि हुकूमत 175A में तरमीम का इरादा रखती है, जिसकी वजह से जुडिशल कमीशन की तश्कील भी तब्दील हो सकती है। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से इजलास को मुलतवी करने की तजवीज़ दी गई। तमाम मेंबरान ने इजलास मुलतवी करने पर इत्तेफाक किया। हुकूमत की मुजव्वज़ा तरामीम की वजह से जजिस तकर्रियों में ताख़ीर न करने पर भी इजलास में इत्तेफाक किया गया। एलामिया में बताया गया है कि तरमीम से पहले आला अदलिया के जजिस की तकर्रियाँ मौजूदा कानून के मुताबिक की जाएंगी। पार्लियामेंट मुकम्मल होते ही पार्लिमानी कमेटी बराए जजिस तकर्री की तश्कील नौ करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेनेटर फारूक एच नायक, अनूश रहमान, हामिद खान और सेनेटर मोहसिन अजीज़ कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, शाजिया मरी, लतीफ़ खोसा और अली मोहम्मद खान भी कमेटी में शामिल हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए जजिस तकर्री आला अदलिया में जजिस की तैनाती की मंजूरी देती है। विफाकी हुकूमत ने विफाकी तहकीकाती इदारे से साइबर क्राइम की तहकीकात का इख्तियार वापस ले लिया और साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से अलग इदारा कायम कर दिया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम के मुकदमात की तहकीकात करेगी। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वजारत दाखिला के मातहत कायम की जाएगी। ये वजारत दाखिला के मातहत अलग से अथॉरिटी होगी। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा, जो कम से कम 21 ग्रेड का अफसर या 63 बरस से कम उम्र का होगा। DG को सूबे के IG के बराबर इख्तियारात हासिल होंगे, जबकि उनके मातहत डायरेक्टर्स, डेप्यूटी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स काम करेंगे। DG को 2 साल के लिए विफाकी हुकूमत तैनात करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अदालत ने मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। विफाकी हुकूमत की जानिब से फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अदालत ने मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, जबकि विफाकी हुकूमत की जानिब से फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। पाकिस्तान ने चांद पर नजरें जमा लीं। पाकिस्तान का पहला डीप स्पेस मिशन खला में भेज दिया गया। iCube कमर 5 दिन बाद चांद के मदार में घूमेगा। ये मिशन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पार्को और चीन के ताउन से खला में भेजा। पाकिस्तान चांद तक रिसाई हासिल करने पाकिस्तान का बड़ा कारनामा दुनिया की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान ने अपना पहला डीप सैटेलाइट मिशन खला में रवाना कर दिया। iCube कमर सैटेलाइट चीन के हनियान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया। सैटेलाइट iCube कमर 5 दिनों में चांद के मदार में पहुंचकर चक्कर काटेगा। iCube कमर चांद के मदार से मुख्तलिफ तस्वीर शेयर करेगा। इस सैटेलाइट में 2 कैमरे नस्ब किए गए हैं, जो मुख्तलिफ जावियों से चांद की तस्वीर लेंगे। इस बड़ी कामयाबी पर नौजवान फूले नहीं समा रहे। कहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी मैदान में किसी से कम नहीं है।
जितनी भी सारी जो कंट्रीब्यूशंस थी उनको जो हमारे डिपार्टमेंट की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, उनको डेडिकेट करता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत की, 2 साल की मेहनत थी और आज इनको इस चीज़ की कामयाबी मिली है। सैटेलाइट जब क्यूबसाइट जब बनता है वो एक मिनिएचर सैटेलाइट होता है, 10x10 उसका साइज़ होता है। उसमें आप काफ़ी छोटे छोटे सब सिस्टम्स को इन कंसिडरेशन रखना होता है। सब पावर सब सिस्टम आ जाता है, एंटीना डिज़ाइन एंड डिप्लॉयमेंट आ जाता है, तो काफ़ी सब सिस्टम्स पर इनका काम करना पड़ता है और हर एक चीज़ को मद्देनज़र रख के तो उस पर काम करना पड़ता है। तो इस पर काफ़ी मेहनत हुई है और इंशाल्लाह ये ज़रूर कामयाब होगा। रुकने कोर कमेटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी डॉक्टर खुरम खुर्शीद कहते हैं कि ये मिशन 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया गया है, क्योंकि एक रिगरस टेस्टिंग से गुजर के हम यहाँ तक पहुँचे कि चाइनीज़ लॉन्च व्हीकल से इंटीग्रेट हुए हैं। सो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मिशन कामयाबी से चांद तक पहुंचेगा। सैटेलाइट आईक्यूब कमर की लॉन्चिंग को वेबसाइट के जरिए दुनिया भर में लाइव टेलीकास्ट किया गया। पाकिस्तान का कामयाबी का मिशन जारी और सारी है। पाकिस्तान ने पहला सैटेलाइट मिशन खला में भेजकर दुनिया को हैरान कर दिया। अगर पाकिस्तान ऐसे ही कामयाबी से आगे बढ़ता रहा तो एक दिन सुपर पावर बन जाएगा। कैमरामैन साजिद मजीद के साथ नाबिल जहांगीर, 1 न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चांद पर पहला सेटेलाइट भिजवाने पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने सेटेलाइट की लॉन्चिंग को टीवी पर बराह रास्त देखा और खुशी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आईक्यूब कमर सेटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। हमारे साइंसदान, इंजीनियर्स और हुनरमंदों ने हमेशा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। सेटेलाइट खला में क्या करती है? सोवियत यूनियन ने 1957 में स्पिटिंग नामी पहला सेटेलाइट खला में भेजा। सेटेलाइट से माहौलियाती तब्दीली के तहफ़्फ़ुज़ और ज़राए अबलाग से मुतालिक मदद मिलती है। अब तक तकरीबन 6000 सेटेलाइट खला में भेजे जा चुके। सेटेलाइट 1700 किलोमीटर की बुलंदी पर खला में जा सकती है। एक सेटेलाइट हवाई जहाज़ के मुकाबले में 30 गुना ज़्यादा तेज़ी से चक्कर लगाता है। एक सेटेलाइट 88 मिनट में ज़मीन का चक्कर मुकम्मल कर सकती है। मुबैना धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए बोले, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्तें वापस करेगी। कहते हैं कि बानी पीटीआई ने कहा है कि मैंडेट चोरों के अलावा सबसे बात होगी। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट हमारे रिजर्व सीटें बहाल करेगी, जिसमें हमारी 11 सीटें नॉन मुस्लिम की और 67 सीट वोमेन की है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ये सीटें हमें कानून के मुताबिक मिलेगी। खान साहब ने आज मुज़ाकरात के बारे में भी बताया कि जो लोग हमारे मैंडेट चोर है उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी इंशाल्लाह ताला। ट्रस्टी कभी ओनर नहीं बनता, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो कभी मालिक नहीं बनता। जब मालिक ना हो और वो प्रॉपर्टी उसकी ना हो तो उसने करप्शन कहाँ की? ये सिर्फ सियासी बुनियादों पर बने वाले केसेस थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। 3 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को इन अपीलों पर समाअत होगी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अपील पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। 3 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को इन अपीलों पर समाअत होगी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अपील पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील